रंग यशा से में फिर एक बार आपका तहे दिल से स्वागत। चार अवस्थाएं होती है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। बहुत बार हम सुनते आ रहे हैं कि वी आर स्पिरिचुअल सोल्स, पर इसका जो गहन अर्थ है इसे समझने का आज का ये सुंदर मौका है। और हमारे साथ आज जो यहाँ पर उपस्थित है गुरुजी डॉक्टर विनोद सुवर्णा जी, जो आत्म साक्षात्कार प्रत्यक्ष रूप में क्या होता है उसका एहसास शायद गुरुजी की बातें सुनते सुनते हमें मिलेगा। सबसे पहले स्वागत सर। हम अभी शरीर में बैठे हैं सर और मन चंचलता का एहसास दिला रहा है, पर वी आर स्पिरिचुअल सोल्स, ये बात आप पिछले 30 सालों से एहसास कर रहे और लोगों को बता रहे हैं। ये क्यों ज्ञान महत्वपूर्ण होता है सर? जनरली सर हम डायरेक्टली रिलीजन फॉलो कर रहे निकल पड़ते हैं विदाउट स्पिरिचुअलिटी के। तो स्पिरिचुअलिटी वो है जो भगवान राम ने फॉलो की थी, जो जीसस क्राइस्ट ने की थी, जो पैगंबर ने की थी, जो कृष्ण जी ने की थी। ये कोई बुक लेके नहीं आए थे, उन्होंने अपने लाइफ को ही स्पिरिचुअल ढंग से जिया और आज उनकी जीवनी को, उनके बायोग्राफी को या उनके उनके टेक्स्ट को हम पढ़कर कुछ फॉलो करके बनने की कोशिश करते हैं। तो आध्यात्म वो जो भगवान राम ने फॉलो किया था, जो कृष्ण जी ने फॉलो किया था। आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हर हाल में आप में आपके अंदर लव पीस हैप्पीनेस मेंटेन होना चाहिए। तो मेरे जीवन का उद्देश्य वही है कि मैं ये मैसेज हर एक तक पहुंचा दूँ कि लव पीस हैप्पीनेस में आपको रहना है। लव में हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। लव जब कंडीशनल हो जाता है तो व्यापार बन जाता है, व्यापार बिजनेस है जी। तो लव अनकंडीशनल हो वही अच्छा है, यानी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए लव में। तो आप किसी को अटूट प्यार करें, चाहे ईश्वर को, अपने बच्चे को, अपने वाइफ को, या जो भी जिससे भी आप करते हो, अटूट होना चाहिए। इसके पीछे कोई वजह नहीं ढूंढनी चाहिए कि ये होगा तो मैं प्यार करूँगा, यहाँ होगा तो कम हो जाएगा। तो उस ढंग से ना हो। जब अनकंडीशनल हो तो वो पर्सन के अंदर स्पिरिचुअलिटी है, पीस है। पीस है ना, जब आप अचीव कर रहे हो तो हर कोई पीस में रहता है। जब मेडिटेशन में बैठते हैं, कोशिश करते हैं, जनरली तो पेन में जाते हैं मेडिटेशन में। जब लोग तकलीफ में तब ईश्वर की तरफ दौड़ते हैं, पर वो रॉन्ग टाइम है। असल टाइम तो जब आप सुखी हो, जब आपके अंदर शांति है मन में, तब जाने चाहिए। तो जब आप ईश्वर की तरफ जाके बैठ रहे हो और शांति पाने की कोशिश जब कर रहे हो, तो जो कोशिश जो और आपको अचीव भी करते हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग से अपने अंदर शांति आती है, वो अपने 24/7 अगर आप मेंटेन कर पाते हो लाइफ के हर पल में, हर मोमेंट पे, चाहे कुछ अच्छा चल रहा है चाहे कुछ बुरा चल रहा है, आप उस सिचुएशन से अछूते हो। सिचुएशन आपको छू नहीं रहा है, आप उस सिचुएशन से अपने आप को सेपरेट देख पाते हो। उस तरह का जो पीस है वो अगर आपके अंदर मेंटेन है तो आप स्पिरिचुअल हो। और हैप्पीनेस हमेशा दो चीज़ें अचीव करने से, चार चीज़ें अचीव करने से तो नहीं होता है। हैप्पीनेस हमेशा किसी और में आप खुशी बांटो, किसी और के चेहरे पे अगर आप स्माइल लाते हो, किसी और के दुखी जीवन को अगर आप सुखी बनाते हो, क्या बात है, तो ही आप हैप्पी हो सकते हो। तो ये असल आनंद जो है, ईश्वर जिस आनंद की बात कर रहे हैं, वो तब आपको मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें जब आपके लाइफ में पूरी तरह भरी हुई हो, लव पीस हैप्पीनेस, उसके बाद अगर आप कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट उठाओगे, कोई भी चाहे कुछ भी पढ़ लो, तो वो एक अलग अफेक्ट आपके अंदर क्रिएट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी पे एक अलग असर करेगा। आप भगवान राम के जैसे सोचना स्टार्ट कर दोगे कि कोई भी एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मर्यादा, एक मर्यादा के आसपास ही इन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। तो उस ढंग से कोई हर पर्सन का एक ही शब्द होता है, उस शब्द के आसपास ही अगर उसकी लाइफ पूरी राउंड एंड राउंड घूमते रहती है जी, उस शब्द को जीना ही उसका मकसद होना चाहिए, इसका एम होना चाहिए लाइफ में। तो अभी ये कुछ बातें आपने बताई, इसमें थोड़ा परमानंद का साक्षात्कार हुआ है और हम सुनते आ रहे हैं कि मन कीजिए प्रसन्न, ये सब सिद्धियों का कारण है। और जब आप कह रहे थे कि हर हाल में हमें शांत रहना है, शायद ये आप स्थितप्रज्ञ बात कह रहे हैं, पर सबसे पहली जो अहम बात कही गई है, हम गीत में भी सुनते आ रहे हैं कि तू प्यार का सागर है। प्यार में इतनी क्या शक्ति है सर? प्यार जो है वो, ईश्वर भी प्यार के ही भूखे है। ईश्वर भी जो जन्म लेते हैं तो वो सोच के भी चीज़ें बदल सकते हैं। तो उनको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर वो भाव आया, इमोशन आया और चीज़ें बदल जाएगी।
पर वो भी कहीं ना कहीं इस सृष्टि में जब आते हैं तो इस माँ का प्यार के लिए आते हैं हमेशा, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, कि कहीं ना कहीं इनको माँ का प्यार चाहिए, इनको प्यार चाहिए बेसिकली। तो ये ईश्वर प्यार से बंधे हुए हैं, ईश्वर प्यार है। अगर एक वर्ड में अगर आपको ईश्वर को समझना है तो समझ लेना चाहिए कि जो हमारे अंदर जो प्यार है वो ईश्वर है, तो प्योरेस्ट फॉर्म है प्यार का, वो ईश्वर है। तो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि सिर्फ सत्य का स्वरूप ही ईश्वर है, पर ये सबसे प्रेम का पहली बार आपने बता दिया है कि हमारे अंदर जो प्यार पनपता है वही ईश्वर का स्वरूप प्रेम है। का रूप भी ईश्वर ही है। और इसमें जब आपने एक बात कही, एक शब्द आपके मुंह से निकला, वो था माँ। हम धरती माँ को प्रणाम हमेशा करते रहते हैं, पर सर काल यानी जो हमें यहाँ पर अटका के रखा है, काली माँ के आप उपासक हैं, ये प्यार आपका मतलब कैसे हुआ? मेरी माँ भी सावली थी, तो तब से मुझे जनरली हम रिलेट करते हैं। मेरी माता भी थोड़ी सावली थी, तो उनको उनका रूप देखकर, मुझे माता काली के रूप देखकर हमेशा तब से मुझे फील ही होता था कि मेरी माँ ही है। फिर उनका जैसे मैं आध्यात्म में जैसे जैसे बढ़ते गया तो पता चला कि तंत्र जो है वो वेदों से भी पुराना, वेदों से भी पहले तंत्र था। तो तंत्र तंत्र की आदि देवी यानी शक्ति, सारे तंत्र की सारी शक्ति का स्वरूप ही माता काली है। तंत्र में विदाउट माता काली के उपासना के कुछ पॉसिबल ही नहीं जी। तो उनके तरफ, उनकी सिद्धियों के तरफ, उनके तरफ पूरा लाइफ मैंने डिवोट कर दिया। तो 13 के एज से मैं माता काली का तरफ मुड़ गया। वहाँ से अगले 9 साल तक मैं माता की तरफ से रहा। तो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपको तंत्र शिरोमणि का पुरस्कार भी मिला है। सबसे मूल जो बेस है दश महाविद्या, उसमें जो 8 देवियों का साक्षात्कार आपने पा लिया है, ये साधना क्यों महत्वपूर्ण होती है किसी भी मनुष्य के जीवन में? क्योंकि ऐसे कहा गया है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तो ये कनेक्शन के लिए इस तरह का साधक होना क्यों जरूरी है? जिस तरह भगवत गीता में बोला गया है कि 1000 सूर्य के जितना तेज भगवान कृष्ण के चेहरे पे था, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि छोटा सा बल्ब की जितनी एनर्जी हमारे अंदर है। तो अगर हम 1000 सूर्य के जितना तेज है, उस तरह की एनर्जी से अगर हम अपने आप को कनेक्ट कर ले तो हमारी बल्ब की एनर्जी जो है वो कहीं ज़्यादा एक्सपांड हो सकती है। और हम उसको डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारे जगहों पर सिर्फ अपना ही लाइफ उजाला नहीं, हम वो रोशनी औरों की लाइफ में भी पहुंचा सकते हैं। तो इसी का नाम सिद्धि है कि हम उस एनर्जी से कनेक्ट कैसे हो जाए। उस जो भगवान कृष्ण की एनर्जी है, माता की एनर्जी है, उससे कनेक्शन का नाम ही सिद्धि है कि मैं अपने अंदर की इम्प्योरिटीज़ पूरी तरह हटा के वो उनसे एक तार जो है जोड़ दूँ, अपने आप को उनसे एक तार कर दूँ, उनके फ्लो में अपना लाइफ बिताना स्टार्ट करूँ, ये सिद्धि होती है। तो इसी को योग कहते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जिस तरह से 7 चक्रास होते हैं, ये पहले चक्रास के थ्रू हम एनर्जी को उठाते हुए, जैसे रूट चक्र है हमारा, मूलाधार है, वहाँ पे गणेश जी का स्थापना होता है। तो वहाँ से इस तरह स्थापना करते 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 एक जगह पे आते आते फिर यहाँ पे जैसे भगवान शिव है, माता एक साथ मिल जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो शिव शक्ति का जो फॉर्म है, वहाँ पे जाके फिर कनेक्ट होना। जैसे हृदय चक्र से ऊपर के सारे चक्र आध्यात्मिक होते हैं, और हृदय चक्र से नीचे अनंत चक्र के नीचे सारे के सारे चक्र वो सामाजिक होते हैं, सोसाइटी के वाइज। सर ये नाभि का चक्र पावर चक्र है, अगर किसी को पावरफुल होना है तो उनको नाभि चक्र पे थोड़ा फोकस करते हैं। उसके बाद नीचे की 2 चक्र है, मूलाधार है, रोटी कपड़ा मकान है, जो सेक्स चक्र जो बोला जाता है वो प्रजनन चक्र है, क्रिएटिविटी, हमारा घर बनाना है या फिर बच्चे चाहिए या कुछ भी चाहिए वो वहाँ से पॉसिबल है। तो यहाँ हार्ट का चक्र है, वो कनेक्शन का चक्र है कि हर एक से आप जुड़ सकते हो। जो कंठ चक्र है वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी का चक्र है, जिससे आप ग्रो कर सकते हो। जैसे भगवान शिव ने यहाँ कंठ में ही नीलकंठ बोलते थे, तो यहाँ पे उन्होंने कड़वा रख लिया, तो इंडिकेट है कि हमने वो यहीं पर रख लेना चाहिए, इसको जबान तक आने नहीं जुबानी होनी चाहिए। और ये है तो एक आज्ञा, हाँ बोला ही गया आज्ञा चक्र, आप आज्ञा दो और हो जाएगा। अगर आप ठीक से अपने सबकॉन्शियस को आज्ञा देते हैं तो तब होगा जब सारे चक्रास बैलेंस है सब। सो वी हैव टू कमांड। हाँ कमांड है वो, हाँ आज्ञा दे रहे हैं। इसमें जो
हर एक के मंत्र होते हैं, लम वम रम, ये भी उतने महत्व रखते हैं क्या? है। पर सारे मंत्र सर, जैसे कलयुग जैसे स्टार्ट हुआ सारे मंत्र किलित हो गए, क्योंकि पुराने ज़माने में जैसे हमने सुनते थे कि ऋषि मुनि पानी हाथ में रखकर श्राप दे देते किसी को, तो आज के डेट में मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है। तो मंत्रों की शक्ति अगर जीवित करनी है, उसमें पूर्ण जीवित बोल सकते करनी है, तो किसी गुरु के थ्रू जिन्होंने वो सिद्धि की है, जिन्होंने वो जाप की है, जिनको वो मिले उनसे ही लिया जा सकता है। वरना आज की डेट में निष्क्रिय, भगवान शिव ने कलयुग स्टार्ट होते ही निष्क्रिय कर दिए। ये कलयुग में मनुष्य हर दूसरे तीसरे बात पे न करना, एक दूसरे को श्राप देते रहेगा। तो इसको गुरु मंत्र कहते हैं सर? हाँ, गुरु मंत्र पहले, गुरु मंत्र के थ्रू फिर एक मंत्र बीज मंत्र के फॉर्म में या पूरा मूल मंत्र भी ले सकते हैं। तो अभी आपने सर कृष्ण की बात कही, तो ये मतलब विश्वात्मक अवतार है, अर्जुन को उन्होंने विराट रूप दिखाया था। बहुत कम लोगों ने ये बात सुनी है कि आपके यहाँ पर जो आप ऑरा क्रिएट करते हैं ये कृष्ण काली का है, इसके बारे में थोड़ा बोध देंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान कृष्ण जो है वो वन में माता राधा के साथ रास वगैरह जो जब कर रहे थे, तो माता राधा के फैमिली में से कोई तो आ गए, तो वहाँ पे माता काली की एक मूर्ति थी, उसमें भगवान कृष्ण समा गए। तो ये जो रूप है माता का और कृष्ण का, जो भगवान कृष्ण का जो मिला जुला स्वरूप है उनका कृष्ण काली के फॉर्म में, ये थोड़ा अनपॉपुलर है। बट वो अगर हम देखेंगे कि ये दोनों एनर्जी एक साथ जब मिले तो कुछ भी पॉसिबल है, हर एक के लिए ब्लेसिंग के फॉर्म में तो कुछ भी पॉसिबल है। तो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले मेडिटेशन की बात की। साधना में मेडिटेशन का अपना महत्वपूर्ण रहता है। प्रार्थना के माध्यम से हम भगवान से बात करते हैं, पर भगवान को सुनने का जो जरिया है वो मेडिटेशन है। सर मेडिटेशन क्यों करना चाहिए हर एक शख्सियत कि जब तक हम हमारा मन को शांत नहीं करेंगे, वो हमारी अंतरात्मा तक हम पहुंचेंगे नहीं। और ईश्वर का वास हमारे अंतरात्मा में, हमारे अंदर मिला तो हर जगह पे मिलेंगे, अगर अंदर ही नहीं मिला तो आप कोई भी मंदिर में हो जाओ आपको नहीं मिलेंगे। आपके अंदर एक बार पकड़ लेना है उनको, ईश्वर को, फिर आपको बाहर हर जगह पे दिखेंगे, हर कण में दिखेंगे। जैसे हमारे हिंदू शास्त्र बोलते हैं कि हर कण में हो, और हर कण में अगर इनको देखना है तो सबसे पहले आपको अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे सारे के सारे इन्वेंशंस जितने भी आज के डेट में हुए हैं वो सब हमारी इंद्रियों को बाहर फेंकते हैं, अंदर की तरफ कुछ नहीं दिखता है। यानी चलना है, जैसे हमको वॉक करना है, उसकी जगह कार आ गई, एरोप्लेन बना लिया, ये सब स्पीड के हिसाब से। दृश्य है तो कैमरा हो गया, तो सारी की सारी इंद्रियों को बाहर की तरफ पुल किया गया है। पर असल आध्यात्म या असल साक्षात्कार करना है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, ईश्वर को देखना है तो अंदर जाना पड़ेगा। तो संसार ने ऐसी सोसाइटी ऐसी रच ली है कि हम पूरी तरह अपने आप को बाहर फेंक चुके हैं। तो ये आध्यात्म एक ऐसा जर्नी है जिसमें आपको बाहर से सब चीज़ें त्यागते आपके अंदर जाना पड़ेगा, अंदर उस ईश्वर को पाना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप आंखें खोलोगे तो हर जगह उनका वास दिखेगा कि हर क्रिएशन में वही हुआ है। ये जो फैन बनाया है किसी ने एसी बनाया है, किसी ने कैमरा बनाया है, कहीं ना कहीं इसके अंदर ईश्वर उस वक्त बोले थे। ना जाने लाखों कंपोनेंट्स है फैन में, ना जाने कितने कंपोनेंट्स रहेंगे, कैमरा में कितने रहेंगे, एसी में ना जाने कितने कंपोनेंट है। किसी क्रिएटिव आदमी की सोच है, किसी आदमी में कहीं सोच आई पहले कि ये हो सकता है, उस पर इन्होंने काफ़ी साल रिसर्च किया, काफ़ी साल उन्होंने दिया, उसके बाद ईश्वर ने इनको ब्लेस किया और उनके नाम पे वो रचना लिखी गई। तो ये जो क्रिएटिविटी का जो काम है वो ईश्वरी काम है, जो हमारे थ्रू, हमारे शरीर के थ्रू करते हैं। तो जब भी कोई 100% किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर भले ही वो ईश्वर को नहीं याद करे, इस कर्म को, जो अपने कर्म में 100% फोकस है, तो भी कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे अंदर वास करके हमको टिक मार्क देके जाते हैं, हमको एक अच्छा फ्यूचर देके जाते हैं। सर आपने अभी ये डिस्ट्रैक्शन की बात कही, जो मनुष्य के लिए बाधा है और माया का रूप बनकर आया है, और फिर आपने कहा जो हर धर्म ग्रंथ में कहा है कि आई एम दैट आई एम, सोहम तत्वमसि जब हम कहते हैं, एजुकेशन का भी बेस उसी में है। टू एड्यूस मीन्स टू ड्रॉ फ्रॉम विद इन। पर जब एक ही शब्द को या एक ही ताकत को जब बार बार दोहराते हैं तो मन का अंतरंग बनता है मंत्र, और आपने करोड़ों मंत्र का जाप करके सिद्धि प्राप्त की है। व्हाट इज दिस पावर ऑफ रेपिटेशन सर?
हमारे शरीर में करोड़ों कण है, करोड़ों बॉडी के सेल्स है, और हर सेल में एक अपनी एनर्जी है। और एनर्जी, अगर एनर्जी को डिफाइन किया जाए तो सोल से काफ़ी मैच होती है। जी। जो भगवत गीता में जैसे सोल के बारे में बोला है जी। कि नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉट इट कैन बी क्रिएटेड। Yes, तो it is constant. सोल का भी वैसे ही है हम्म। कि इसको ना मारा जा सकता है, ना धोया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। सेम सिमिलर ट्रैक पे चलता है। तो हमारे बॉडी के हर कण में, हर सेल में जो एनर्जी है वो ईश्वर की एनर्जी है। तो हर कण में उनका नाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है हमारा। हर कण में, हर बॉडी के जितने भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो सेल्स जितने हैं, सेल्स है, पेशियां है। हाँ पेशिया है, वो हर जगह पे जब तक उनका नाम हम पूरी तरह प्योरिटी से ना बिठा दे, तब तक वो मुझ में जो भी चल रहा है तो मेरे मर्जी के बिना चल रहा है। ईश्वर ने तो ऑटोमेटेड सब बना दिया है, पर अब हम मेरी मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑटोमेटेड है उसमें उनका नाम डालते जाओ, उनका नाम फिरोते जाओ। तो इसलिए करोड़ों मंत्र होते हैं, तो करोड़ों बार करते रहना पड़ता है। सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं जैसे यूनिवर्स का मतलब है कि एक ही वाइब्रेशन चालू है पूरे अंतरिक्ष में, उसी तरह कॉन्शियसली हमें हर एक पेशी में, हमारे रक्त कण में वो मंत्र को पहुंचाना है हाँ, ईश्वर का नाम पहुंचा देना है। और उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये मंत्र पहुंचने के बाद जी। जैसे फिर ऑटोमेटिकली हम वो एक बार हम ईश्वर के स्वरूप बन जाएंगे, ईश्वर का ही प्रतिछाया किससे बोलेंगे, मिरर बन जाएंगे। तो ईश्वर को रिफ्लेक्ट करेंगे हर जगह पे, हमारे बॉडी के थ्रू, हमारे थॉट्स के थ्रू, हमारे एक्शंस के थ्रू, हमारे इमोशंस के थ्रू। जैसे वो उसे प्यार ही बरसाते हैं, हर एक के लाइफ में कुछ खुशियाँ बरसाने आते हैं। वो कभी किसी के लाइफ में कुछ बुरा करने को नहीं आते। वो उनका प्रेजेंस है ना, मिरेकल ही है। ईश्वर जहाँ भी प्रेजेंट है तो मिरेकल होगा ही। इसी ढंग से ईश्वर अगर मेरे बॉडी के थ्रू ऐसा बोट मेरे थ्रू सेल करना चाहते हैं किसी इसमें, तो मुझे इतना प्योर तो रखना पड़ेगा, माइंड को, बॉडी को, सब थॉट्स तो प्योर रखनी है मुझे, ताकि वो उनका मैसेज में डिकोड करके संसार में, यानी पूरे सात्विकता में रहना है मुझे। सर, जीवन ये यात्रा है एक तरह की, और हम सुनते आ रहे हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी, और आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जब दुख आता है, कोई संकट आता है, तो भगवान के पास हम चले जाते हैं, और जब फिर अच्छी बातें होती रहती है तो अपने ही अहंकार में धुत रहते हैं। ये अहंकार पर विजय प्राप्त कैसे किया जा सकता है सर? ईगो से सर फाइट करना हमारे ग्रंथ भर के लिखा है कि अगर सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है तो ईगो है। आज के डेट में, कलयुग में, तो मैं बोलूँगा कि ईगो ही राक्षस है जो हर एक के अंदर है। तो जिस तरह से हर युग में राक्षस की लड़ाई भगवान से होती थी या माता आ जाती थी उनको मारने, अब वो मौका हमारे पास है कि हमारे अंदर जो राक्षस रूपी मन है हमारा, उसको कैसे मार दिया जाए, उसको कैसे पॉजिटिवली क्रिएट किया जाए, उसको कैसे सोसाइटी के भले के लिए किया जाए, टर्न आउट किया जाए। तो ईगो को, अगर आपको किसी को भी ईगो पे काम करना है तो सेल्फलेस होना पड़ेगा। ईश्वर जैसे सब कुछ ईश्वर ने रचा है, सब कुछ ईश्वर कर रहा है, ये थॉट अगर आप कंटिन्यूसली मेंटेन रखते हैं, जैसे कबीर जी का दुआ है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं। तो जब तक मैं हूँ तब तक हरि जो है, ईश्वर है, वो मेरे थ्रू काम नहीं करेंगे। वो मेरे, क्योंकि मैं अपना कॉन्शियस लेके चल रहा हूँ, मैं ईश्वर के कॉन्शियस से चलूँ तो फिर वो ईश्वर ही कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब कोई चीज़ ईश्वर कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो उसका क्रेडिट मैं कैसे ले सकता हूँ? सुबह हमको उठाते भी वही है, रात को सुलाते भी वही है, तो हर चीज़ तो ईश्वर ही कर रहे हैं। सांस लेना ऑटोमेटिक है हमारा, सोचना, हम आंखें तो दी है पर देखते तो कोई और ही है हमारे, क्योंकि सब अपने एज के हिसाब से ही देखते हैं। एक बच्चा है वो दुनिया अपने हिसाब से देखता है, एक 60 ईयर्स का पर्सन अपने हिसाब से दुनिया देखता है, स्पिरिचुअल पर्सन अपने हिसाब से दुनिया देखता है, एक नेगेटिव पर्सन अपने हिसाब से दुनिया देखता है। आके तो वही रोल सबके लिए वही रोल निभाती है। तो कॉन्शियस उनका कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस कैसा है, वो हिसाब से उसको दुनिया दिखती है। बेसिकली दुनिया है, ना अच्छी है ना बुरी है, सिर्फ दुनिया है। इसको किसी भी ढंग से टैग करना कि अच्छी है या बुरी है, ये ठीक नहीं है। दुनिया है, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। अब जो मैं बुरा हूँ तो चीज़ें बुरी दिख रही है, मैं अच्छा हूँ तो सब अच्छा दिख रहा है। तो ईश्वर के तरफ जाना, आध्यात्म की तरफ जाना, और अपने आप को थोड़ा अच्छाई की तरफ ले जाना, ताकि जितनी भी लाइफ मिली है 70, 80, 90 जितने भी ब्लेस होके आए हैं,
उस उतने टाइम तक ये संसार जीने लायक लगे, अच्छा लगे, और हमारा प्रेजेंस लोगों को थोड़ा सा खले नहीं, मीठा लगे, मिठास लगे हमारे प्रेजेंस। क्या बात कही सर। अब मैंने एक शेक्सपियर का सेंटेंस सुना था कि देर इज नथिंग इधर गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। आपने वही बात दोहराई। मैं ये इसलिए फैक्ट्स बता रहा हूँ क्योंकि ये सब साधना करने के बाद आपने 2 पीएचडी हासिल की, एक साइकोलॉजी में और दूसरा स्पिरिचुअल साइंस में। साथ ही साथ माइंड पावर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोथेरेपी का साथ लिया ताकि आम लोगों को इसका साइंटिफिक बेस क्या है वो समझें। ये क्यों महत्वपूर्ण है ऐसा आज की 21वीं सदी में आपको लगता है सर? इंडिया भी जैसे यंगेस्ट जनरेशन है, यंग जनरेशन हमेशा फैक्ट्स फैक्ट्स चाहता है, लॉजिक में अटका हुआ है। लॉजिक में अटका हुआ है। तो जब तक उनको लॉजिकली कोई चीज़ बता ना दी जाए, तब तक वो चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे। जस्ट ऐसे कहीं किसी जगह पे एकांत में जाके ध्यान करना, ये करना, वो करना, वो थोड़ा उनको बोरिंग लग सकता है। बट उनको एक अच्छा लॉजिक दे दिया जाए कि इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, और वो भी साइंस का बेस लेके, एक्सपेरिमेंट्स के बेस लेके, तो डेफिनेटली जो यंग जनरेशन है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी मुड़ेंगे। विश्वास और लगाव बढ़ता है उसका। मुड़ते भी है इसकी तरफ, उनका डाइवर्शन इस साइड होता है। और फिर इम्प्लीमेंटेशन उनका उस दिशा में। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन होगा, और कहीं ना कहीं वो जो सुख शांति की तलाश में जो है, वो कहीं ना कहीं समाधान के साथ उनको सुख शांति मिलेगी। वरना तो चीज़ों में तो कभी सुख शांति नहीं होती है, वस्तुओं में तो नहीं है कोई सुख शांति। इंसान में है तो वस्तुओं में है, इंसान में नहीं है तो वस्तुओं में भी नहीं है। सर स्पिरिचुअल साइंस में आपने डॉक्टरेट ली है, तो मैं मानता हूँ ये सब बातें कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, मुझे ये सब भाता है। पर मैं उसको जो करता हूँ उसके विपरीत करता हूँ। ये गलती मनुष्य से क्यों होती है? एक ही मिस्टेक सभी हम सब करते हैं, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस एक ऐसा फैक्टर है जो हमको सिर्फ अगर इन्फ्लुएंस होना चाहिए तो सिर्फ ईश्वर से है, क्योंकि उनसे इन्फ्लुएंस हो गए तो हमारे लाइफ में सिर्फ मिरेकल ही मिरेकल है। बट हम हर वो चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो सोसाइटी ने बनाई, जो ईश्वर ने नहीं बनाई है, जो इंसानों ने बनाई है। तो ये इन्फ्लुएंस का जो नेचर है, ये सबसे बड़ा पेन का कारण है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये जो मेरे योग भाग्य में नहीं है, योग में नहीं है, वो भी मुझे चाहिए, क्योंकि उसको मिल गया, मुझे मिलना चाहिए, इसने ये कर लिया तो मैं भी ये कर लूँगा। ये इन्फ्लुएंस होकर जो हम चीज़ें करने जाते हैं, तो मैं अपना ट्रू सेल्फ भूल जाता हूँ। तो मैं अपने ट्रू सेल्फ को जब भी कनेक्ट होऊंगा, वो इजी है मेरे लिए रहना, क्योंकि आप जो हो वो बन के लाइफ बिताना बहुत इजी है। आप जो नहीं हो वो बन के लाइफ बिताने की कोशिश करोगे तो एक तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। और आदमी, हर पर्सन तकलीफ में है। स्ट्रेस इसी चीज़ का है कि जो है वो नहीं कर रहा है, जो नहीं है वो बनने की कोशिश में दौड़ रहा है। तो हर पर्सन ने वही करना चाहिए जिसके लिए ईश्वर ने उनको रचा है। हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसे 2-4 गुण है, उस गुण को पकड़ के उन्होंने अपनी लाइफ बितानी चाहिए, ना कि किसी चीज़ की तरफ इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस से तो हम ईश्वर की तरफ हो, उनके लाइफ की तरफ हो, उनकी जीवनी की तरफ हो, उन्होंने जो हमको कर रहा है, फिर समझिए कि मेरा कल सी है लाइफ में, और कुछ नहीं बचेगा। तो अभी ये रंग ऐशा से प्रोग्राम है और स्पिरिचुअल बेस पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सक्सेस का सबसे ऊंचा पायदान क्या होगा। और मराठी में हम देव को मतलब देने वाला बोलते हैं। एक कहना है कि जन्म असावा देण्यासाठी और मतलब माँ फलेशु कदाचन। तो आप अभी हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेस आपने क्रिएट किए हैं और ये सब निशुल्क है और लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं, खाना पीना उसके साथ रहता है और लोग इस आध्यात्मिक कल की ओर ज़्यादा बहाव की तरह आ रहे हैं। ये जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस का, स्पिरिचुअल सोल्स करीबन 200 के ऊपर क्रिएट करने का ये ठान क्यों लिया आपने सर? एक दिन ऐसे ही अंतरात्मा से आवाज़ आई कि अब इस सोसाइटी को वापस कुछ रिटर्न बैक करना, पे बैक करना है। तो मैं फिर से एक गृहस्थ जीवन से फिर से मैं आध्यात्म की तरफ वापस बढ़ गया। आध्यात्म तो गया ही नहीं था कभी मेरे में से, पर वो पूरी तरह पर्सनलाइज रखा था। फिर मैंने सोचा कि अभी सोसाइटी को देने की बात है। मैंने डिसाइड किया था, मैं जब छोटा 13 ईयर्स में था तभी भी सोचा था कि
भगवान के नाम पे कभी मैं पैसे का व्यवहार कभी किसी से नहीं करूँगा। तो ये सोच के मैंने कोर्सेज डिज़ाइन किए, तो फिर कैसे रखूँ, तो मैं फ्री रखने का सोचा। तो फ्री कैसे करूँगा, मैं अपने फंड से जितना मुझसे पॉसिबल है, मेरे यथाशक्ति जितना मैं कर पाऊँगा उतना करूँगा। तो करते करते काफ़ी आगे लोग आ गए, साथ में जुड़ गए हैं हद से। ईश्वर की हर रचना फ्री है। ईश्वर ने हर चीज़ फ्री में रचा है। वायु हो, जल हो, अग्नि हो, भूमि हो, आकाश हो, सबका सब उन्होंने फ्री में हमको दे के रखा हुआ है। तो हम उनके नॉलेज को बेचने वाले कौन होते हैं? हम नहीं बेच सकते। जैसे ज़मीन है, वो भी ईश्वर ने रची है, पर हम रजिस्ट्री कर लेते हैं अपनी अपनी, ये मेरा 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 प्रॉपर्टी है, मेरा प्लॉट है। पर ये किसी ने रचा तो नहीं है, ये तो ईश्वर का रचा हुआ ज़मीन है। तो स्पिरिचुअलिटी के सारे नॉर्म्स आज के डेट में सोसाइटी के वाइज फॉलो करना मुश्किल होगा। अगर एक बात किसी को समझा दी जाए कि ज़मीन रची किसने है, उसकी है, तो रचना तो ईश्वर की है। ये सर, ये जो आध्यात्मिक अमृत के कण अभी हम सुन रहे हैं सभी लोग मिलके, ये तो नेचुरल फ्लो है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो चंद मेरे कुछ 4-5 और सवाल आखिरी के रहेंगे। ये जो आध्यात्मिकता का लगाव है, जैसे वानप्रस्थाश्रम के बाद पहले कहा जाता था, बट व्हाट इज द राइट एज? कौन से उम्र से आपके हिसाब से, आपके अनुभव से इसकी शुरुआत होनी चाहिए? मुझे तो लगता है बच्चा जब, जैसे अभिमन्यु जी पेट में ही सुन के बॉर्न हुए, वही राइट एज है, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और अपने बच्चों को आध्यात्म देना। जी। धीरे धीरे करके इस सांसारिक जो भी एजुकेशन है वो भी देना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बैलेंस करना है उनको। पर जनरली सिर्फ सांसारिक एजुकेशन दे के यहाँ का जो अंतरात्मा का एजुकेशन नहीं मिला, तो बाहर का कितना भी एजुकेशन ले लिया और अंदर से ही अगर उसको बेचैनी है, तो आदमी अपने शायद अपने बच्चों के साथ भी ठीक नहीं करते। तो दोनों का बैलेंस रखना चाहिए। तो स्टार्ट में 20-30% टाइम ही सही हर बच्चे ने आध्यात्म की तरफ अपने आप को देना चाहिए। बर्थ के पहले से मुझे तो लगता है कि माँ के पेट से पर्सन ने सीखना स्टार्ट ये गर्भ संस्कार ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग कहते हैं सर, हम ही हमारे जीवन के शिल्पकार हैं। और शुरुआत में ही एक बहुत ही सिंपल सरल बात आपने कही थी कि मुझे क्या चाहिए, उससे बेहतर बात अगर होती है कोई, तो मुझे क्या नहीं चाहिए। मेडिटेशन का अगर एडवांस मतलब अनवांटेड चीज़ों को डिलीट करना है, ताकि हमारे अंदर का जो पावर है वो बाहर आ सके। तो ये जो है कि मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है आध्यात्मिकता में? अभी कुछ देर पहले जैसे बता रहा था कि इन्फ्लुएंसेस है, इन्फ्लुएंस जो हो जाता है, तो इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारा हमारा नेचर बन गया। आज के डेट में हम इन्फ्लुएंस से अपना नेचर को डेवलप कर लिया है। तो इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ से अगर हम एक एक करके निकालते जाए कि ये गाड़ी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये पर्सन से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आप जो हो उन चीज़ों से आपको इन्फ्लुएंस होना है। आपको जो ईश्वर बनाना चाहते हैं, जो क्रिएटर ने आपको बनाया, उसकी तरफ आपको इन्फ्लुएंस होना है। उसी तरह की बुक्स, उसी तरह की रचनाओं की तरफ जाना है, उसी तरह की चीज़ों के सर्च में रहना चाहिए, बाकी किसी सर्च में नहीं हो। तो पर्सन अपने लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा कर पाएगा। और जैसे जो सारी अनवांटेड जो चीज़ें, अभी हर चीज़ जो सोच रहे दिमाग में तो जगह ले ही रहा है, चाह कर भी और ना चाह कर भी। आध्यात्म तो लर्निंग से ज़्यादा मुझे हमेशा लगता है कि अनलर्निंग की तरफ है। स्पिरिचुअलिटी अनलर्निंग है, लर्निंग नहीं है जी। तो जो आपने सीखा है उसको मिटाना है स्पिरिचुअलिटी, जो अनवांटेड है उसको निकालते जाना ही स्पिरिचुअलिटी है। अनवांटेड कैसे निकालें? अभी पूरी ज़िंदगी 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स तक तो हमने एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल पैटर्न की लाइफ बना के चल रहे हैं। तो जिस तरह ट्रैवल करते हैं तो जो फर्स्ट डे जो कपड़े पहनने वो ऊपर रखते हैं तो वही निकलते हैं। तो उसी ढंग से आध्यात्म अगर 50 के एज में ऊपर रखने गए तो निकलते टाइम पहले वही निकल जाता है। जब कोई क्रिटिकल सिचुएशंस आते हैं तो सबसे पहले पर्सन का आध्यात्म पहले छोड़ जाता है और वो अपने जो इनर सेल्फ जो बना के रखा है उसने खुद को, ये तरफ दौड़ता है सीधा, जबकि आध्यात्म की तरफ उसको दौड़ना चाहिए। कि हर सवाल का जवाब है तो सिर्फ आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये ईश्वर है। इनके अलावा सारे आंसर्स झूठे हैं, ट्रू नहीं है।
उस वक्त के लिए सच हो सकते हैं, लेकिन जो कल का नॉलेज जो सोसाइटी का है और आज के नॉलेज में फ़र्क है, जो आज जो ट्रू है सोसाइटी के लिए, हो सकता है 50 साल बाद उसको कोई वैल्यू ना हो। तो सोसाइटी बदलते रहती है, पर ईश्वर कभी नहीं बदलते, ईश्वर का मार्ग कभी नहीं बदलता, अध्यात्म कभी नहीं बदलता। वो लाखों साल से, करोड़ों साल से सेम टू सेम ही रहा है, वो बदल नहीं सकता। तो जो ना बदल सके वही मार्ग हमेशा अच्छा होगा। जो बदल जाए कि 20 साल में ये सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर रहा हूँ और अब पता चला कि ये सब्जेक्ट की ज़रूरी नहीं है, अभी रहा नहीं ज़रूरी, तो स्ट्रगल ही तो होगा। सो आज के दिन का सर ये अहम सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का एडवांसमेंट होते समय ये ज़रूरी बात होती है कि हमारा अहम निकलना चाहिए। फिर भी कुदरत ये हमेशा हमारे मनुष्य रूप में अपेक्षा करती है कि बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। सो पर्सनालिटी के बारे में जानकारी आप जब देते हैं, एंड नाउ यू आर अ मोटिवेशनल लीडर ऑल्सो, क्या बात बताना चाहेंगे कि क्या बेस्ट वर्जन हमारा हो सकता है? किसी भी तरह का नेगेटिव ब्लॉक्स है, नेगेटिव इमोशंस हम जो कैरी कर रहे हैं, वो जब भी हम पूरी तरह हमारे इस पे काम करके छोड़ देते हैं, जैसे एग्जांपल है डर है, जैसे गुस्सा है, जैसे ईगो है, जैसे कंप्लेनिंग नेचर है, इस तरह से बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस है जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं, हमने नहीं करना चाहिए। हमने ऑपरेट करना चाहिए कंपैशन से, करना चाहिए काइंडनेस से करना चाहिए, लव से करना चाहिए। ये सब इमोशंस में जब भी हम जाके पॉजिटिव इमोशन से जब भी हम कोई चीज़ करने जाएंगे, रचना करेंगे, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। और जब भी हम नेगेटिव इमोशन से कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता उसका, क्योंकि अंदर से भी हम दुखी होते हैं, और जो कांटे के जैसा हम हर्ट होते हैं तो दूसरे को हर्ट कर देते हैं, हम हर्ट होते हैं तो दूसरे को हर्ट कर देते हैं। यानी एक को धक्का लग रहा है तो दूसरा भी इसको सामने से धक्का मारता है, पर एक ने अगर वो नहीं पुश किया उसको, सामने वाले को एक ने पुश कर दिया और दूसरे ने वो टग ऑफ वॉर की रस्सी छोड़ दी, उठाई नहीं, तो वो जो एक दूसरे को खींचते होगा नहीं। तो वहाँ से साइकोलॉजिकल डिफरेंस आना स्टार्ट करेंगे कि अगर आध्यात्मिक होकर हम फॉरगिव करना सीख जाते हैं, जैसे ईश्वर ने कहा है कि फॉरगिवनेस में बहुत पावर चाहिए आपको, फॉरगिव करने का सबसे ज़्यादा पावर ऐसे ह्यूमन सोल आपको फॉरगिव करने के लिए चाहिए, क्योंकि आप इतना जल्दी किसी को माफ़ नहीं कर पाते जल्दी से। अगर आप माफ़ कर पाएंगे तो आपके अंदर बहुत बड़ी जगह खुल जाएगी क्रिएटिविटी के लिए, और आप अपनी लाइफ अच्छे से बिता ही सकते हो। हर पर्सन अपने आप में लीडर है, क्योंकि कोई भी 2% एक जैसे नहीं है, ना डीएनए वाइज ना यूनिकनेस है, हर एक जन अपने आप में यूनिक है। इतने बॉडी के इतने ब्रेन में इतने सारे सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, उसका पता नहीं हम इतना इस्तेमाल करते हुए कि नहीं। तो आध्यात्म की तरफ जाएंगे, मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, तो सब कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए, तो और ज़्यादा आप क्रिएटिव हो जाओगे। क्रिएटिव पर्सन अपने आप में लीडर होता है। सो वी आर को क्रिएटर्स, और हर आदमी में एक लीडर छिपा होता है। यह बात आपने कही सर। आखिर में एच श्री डॉक्टर विनोद सुवर्णा जी, आपके लाइफ का पर्सनल मिशन और विजन क्या रहेगा सर? आध्यात्म को हर सोल तक पहुंचा दो, उनको उनके सोल से कनेक्ट करवा दो आध्यात्म को। उसके बाद फिर आप किसी भी ईश्वर को माने, वो सुंदर ही दिखेंगे। ईश्वर हर कण में इसलिए है कि आपको यहाँ वहाँ जाना ना पड़े, आप हर कण में उनको पालो, पर अंदर है तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू वही मेरा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। हर उस सोल तक वो कि लव पीस हैप्पीनेस अपने अंदर क्रिएट करे। इसलिए मैं हमेशा ही हर सेशन के बाद बोलता हूँ कि जो भी करे प्रेम शांति आनंद मेरे के करे। जब गंगा माता का बहाव होते रहता है तो उसे हम सिर्फ देखते ही रहते हैं, और शायद यही एहसास गुरुजी की बातें सुनते सुनते इस प्रोग्राम में हमको उसी बात का एहसास हुआ। हम ये कहते आ रहे हैं कि हमारा जन्म सिर्फ और सिर्फ देने के लिए है, और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग्रेजी लफ्ज हमने सुना वो था फॉरगिव, यानी लाइफ इज फॉर गिविंग। और इसीलिए तो देव मतलब देने वाला जो होता है, ऊपर वाला। सो गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम टू यू। ये तभी एहसास होता है कि विराट रूप के पहले जब कृष्ण ने बताया था कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न च एनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मातरम्। जब हम अंदर झांक कर देखेंगे
और अंदर से हमारे जीवन के सच्चाई का एहसास करने लगेंगे, then only we have the power to become real spiritual souls. So सबसे बड़ी प्रार्थना एक ही हो सकती है और वो है ग्रेटिट्यूड, जिसमें ग्रेट एटीट्यूड है, और जिनके माध्यम से ये अमृत कण हमें मिले हैं। सर, ये बहुत ही महान कार्य आप कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल सोल्स का निर्माण कर रहे हैं। और आज जो हमने परम ज्ञान का उद्बोध करके दिया है, जिसके माध्यम से सचमुच जो सुनने वाला सच्चा इंसान है उसे परमानंद का एहसास हुआ है। इसी तरह सर कार्य करते रहिए और हमें आशीर्वाद देते रहिए। विशेष रूप से आपने जो बातें बताई उसके लिए डॉक्टर विनोद जी धन्यवाद।